बहुत जल्दी अमीर बनने का सपना उन्होंने देखा था। वो सभी इस पूरे प्रकरण से सीख लें। बच्चे जो युवा हैं, जो भी लाइव वीडियो देख रहे हैं। बहुत जल्दी उसका परिणाम वो आप देख सकते हैं। नजर आ रहे हैं और उनकी परेड कर रही है। पलवल जिले के जो अन्य ऐसे आरोपी हैं जो इस तरह की वारदातों का अंजाम, बहुत बड़ा मैसेज पलवल पुलिस ने इस समय दिया है। चारों आरोपियों को चोरी लूटपाट करने वाले लोग हैं, उनको गुस्सा नहीं जाएगा। रोक दीजिए बाहर। सीधा सीधा सामने ठीक हो। ना उनके साथ ले लूंगा, तो अपना और ले लूंगा फोटो कहीं मांगे ये मैं पुलिस प्रशासन का और सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे ऊपर जो आपत्ति आई थी वो सॉल्व हो गई है, तो इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँगा। हमारी जान बच गई। मैं बहुत बहुत धन्यवाद। शर्मा जी, किस तरह से वारदात को अंजाम दिया इन लोगों? रात को कोई 1 बजे हम तो सो रहे थे, पीछे से घर में लोग घुसे। मैं भी हार्ट पेशेंट हूँ, घरवाली भी शुगर पेशेंट है, तो एकदम से चिल्लाई। तो मैंने सोचा कोई दिक्कत हुई है, तो मैं उठ के गया तो मेरे को भी उन्होंने कर लिया। 4 लोग थे, तो थोड़ा सेहत से भी वो है दिक्कत, तो इन्होंने हमें कवर करके लॉबी में ले आए। फिर हमारे को टेपिंग कर दी हाथों में और उनको भी टेप कर दिया, तीनों को, बेटे को भी। और उसके बाद हमें बांध दिया कुर्सी से। उसके बाद उन्होंने बोला चाबी दे दी। तो उसमें जो उन्होंने करना था, क्या सामान लेके गए थे? पैसे थे, ज्वेलरी थी। कितने पैसे थे? कितना? 22-23 लाख के करीब था। ज्वेलरी ले गए। लाख रुपए का जेवरात थी। हाँ, वाहनों को भी चुरा लिया। वाहन भी चुराई। एक स्कूटी थी, एक टीवीएस विक्टर बाइक। क्या कहोगे जिस तरह से बाल काट कर गाँव में घुमाया गया है, परेड कराई है? ये प्रशासन की अच्छी पहल है, लोगों को सीख मिलेगी, ऐसा ना करें, युवा भटके नहीं। मैं तो यही आप कहूँगा। संतुष्ट हैं पुलिस कार्रवाई से? हाँ, मैं संतुष्ट हूँ। जो दोषी है उसको सजा मिले, निर्दोष है वो फंसे नहीं। मैं तो यही कि काम की हो सकती है। मेरे गांव का नहीं सकता, मेरे को ये था कि यहीं लोकल ही हो सकते हैं 2-4 किलोमीटर, क्योंकि ऐसी जो आवाज आई थी बोलने, तो थोड़ा सा ऐसा लगा, मैं घबराया हुआ। आपने कहा था लोकल आवाज थी, जैसे 2-4 किलोमीटर के एरिया, तो मैं तो घबराया हुआ था, मुझे कुछ नहीं पता। रात को थोड़ी आई साइट की कि पर्दे खराब है, तो दिखाई भी नहीं देता। पुलिस ने कार्रवाई की है, लगता है इनकी दहशत कम होगी और दूसरे और जो बदमाश है उनको सीख मिलेगी। मैं तो सोचता हूँ होनी चाहिए, और उनके माँ बाप भी अपने बच्चों को शिक्षा दें, ऐसा कार्य घृणित ना करें। देखिए 6 अक्टूबर की अर्ली मॉर्निंग को लगभग 1:30 बजे सुबह यह घटनाक्रम जो है इसमें हुआ। इसके अंदर एक घर में 4 जो अपराधी हैं वो
गन पॉइंट पर उन्होंने ये पूरी वारदात को अंजाम दिया, जिसमें बड़ी रॉबरी की घटना इन्होंने की और काफ़ी सारा कैश और ज्वेलरी जो है ये घर से लूट करके ले गए। हमारी टीमें तुरंत तत्काल प्रभाव से जो है उसके अंदर रात से ही जांच में जुट गई और मल्टीपल टीम्स बना करके छानबीन शुरू की गई। सभी तकनीकी एवं भौतिक साक्ष्यों पर टीम द्वारा गहनता से जांच की गई और गहनता से जांच करने उपरांत कुछ घंटों उपरांत ही हमें इसमें सॉलिड लीड्स प्राप्त होने लगी, जिन लीड्स की बदौलत हम 7 तारीख को पूरे गैंग को जो है वो अरेस्ट कर पाए और पूरी जो लूटी गई राशि थी, ज्वेलरी थी, उसको हम बरामद कर पाए हैं। तो इसमें कुल 4 आरोपी शामिल पाए गए हैं। इन चारों की गिरफ्तारी हमारी टीम द्वारा सुनिश्चित की गई है और इसमें एक जो मास्टरमाइंड था वो परिवार का एक रिलेशन में ही जो है पाया गया है और इसने पैसों के लिए ये घटना को जो है अंजाम दिया है। सभी लड़के, इनका प्रीवियस क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं पाया गया है। इनकी उम्र जो है वो लगभग 20 से 30 के बीच की उम्र के हैं। पढ़ाई इनकी 12वीं या उससे कम की है और ये सभी अनएम्प्लॉयड हैं और एज़ पर क्रिमिनल रिकॉर्ड मैं आपको बता ही चुका हूँ कि ये इनके प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड अभी तक एज पर रिकॉर्ड नहीं पाए गए हैं, बाकी उसकी जांच जारी है। गिरफ्तारी उपरांत इनकी रिमांड 4 दिन की ली गई है, जिसमें गहराई से पूछताछ जारी है। पहली बार थी इनकी? हाँ जी बिल्कुल, अभी तक सो फार एज पर रिकॉर्ड इनकी पहली बार। पुलिस कैसे पहुंची तक? देखिए, मैं जैसा आपको बताया कि मल्टीपल जो सोर्सेज पे जो है ना पुलिस ने काम किया, इसमें आप हर तरीके के साक्ष्यों को बड़ी गहराई से देखा और उस बेस पे जो है हमने इन हमारे सस्पेक्ट्स की श्रेणी में आए और इंटेरोगेशन के दौरान बात का खुलासा। सर, मैं पूर्वी चौहान दैनिक जागरण से सर, इनसे कोई बरामदगी हुई है? हाँ जी, इनसे हमारी जो बरामदगी हुई है वो 22 लाख रुपए कैश हमारी बरामद हुई है और उसके अलावा हमारा जो भी गोल्ड आइटम्स थे, इसमें एक मंगलसूत्र था, 2 रिंग गोल्ड की, एक चेन विद लॉकेट गोल्ड था, एक नेकलेस था गोल्ड का और 9 ईयरिंग थे गोल्ड के, वो सभी हमारे बरामद हुए। तो सर इनका क्या उद्देश्य था इस तरह की घटना को अंजाम देना? देखिए, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, उनका पैसा जो है वो अर्जित करना इनका उद्देश्य था। इसके लिए उन्होंने 15-20 दिनों से ये प्लानिंग कर रहे थे। इनको पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए उन्होंने घटना को अंजाम दिया। क्या इन्हें पहले पता था कि इस तरह से इस घर में कोई केस वगैरह रखा हुआ है, जिस तरह से रिलेशन में एक आरोपी में? अभी ये इन्वेस्टिगेशन जारी है। ये इनको मालूम था कि इनके घर में कैश रहता है, कितना रहता है इनको कोई आइडिया नहीं था। तो ये उसी उम्मीद से जो है इन्होंने इस घर को चुना कि यहाँ पर इनको पैसा मिल सकता है। इस तरह से बाल काट के शिनाख्त के मौके पर ले गई थी पुलिस, उद्देश्य क्या है बाल काटने का? नहीं, देखिए, ऐसा ही पुलिस को अपनी तरफ से अरेस्ट करके और उसके अलावा हम जो निशानदेही करा रहे हैं, इस प्रकार के हम तो लीगल प्रोसेस कर रहे हैं और पुलिस एक सख्त मैसेज सभी अपराधियों तक देना चाहती है कि आप इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल ना हो और अगर आप ऐसा करते हैं तो सख्त से सख्त कार्रवाई आपके साथ की जाए। सर, इनकी स्कूटी और जो बाइक लेके वो मिली है कि नहीं मिली है? स्कूटी और जो बाइक है वो अभी रिकवर होना बकाया है, लेकिन उसका भी हम जल्दी पता लगा लेंगे। अभी रिमांड का टाइम है हमारे पास। तो कैश और ज्वेलरी जो बरामद इनसे हुई है वो कहाँ से हुई है? इनके घर से हुई है या कहीं और से? वो एक गांव फिरोजपुर ये वहाँ पर तुरंत बाद जो है घटना के, ये हदीम साइड एक गांव है फिरोजपुर राजपुर, वहाँ जाकर इसको छुपा करके आए थे और ये वापस गांव में ही आ गई थी। तो जब पुलिस जांच कर रही थी तब ये गांव में ही इर्द-गिर्द घूम रहे थे और पुलिस की एक्टिविटीज़ पर भी अपनी तरफ से नज़र रख रहे थे। पैसा खर्च करने से पहले पुलिस ने दबोच लिया? बिल्कुल। सर, आप कह रहे हो कि इनको पैसे की जरूरत थी, तो कोई पता चल रहा है किस चीज़ के लिए पैसे की जरूरत थी इन्हें? देखिए, मतलब कोई ऐसी खास ज़रूरत तो मैं ये नहीं कहूँगा। अपने खर्चे के लिए, अपने नॉर्मल एक्टिविटीज़ के लिए ऐसा कोई विशेष कोई प्लान तो था नहीं माइंड में इनके। सो ये उसके लिए अपना पैसा कमाना चाह रहे थे, इनके बाद पैसे की कमी। सर, जहाँ ये छुपा के आए थे, जिस घर में छुपाया वो गांव में, उनसे कोई पूछताछ पुलिस की तरफ से की गई है ना कि कहाँ से पैसे लाए, ये क्यों यहाँ रख रहे हैं? तो पूछताछ उन लोगों से। जो इसका एक दोस्त है तो उसको इसमें इन्वॉल्व तो नहीं किया, लेकिन उसके खेत में एक जो कोटड़ा बना रखा है, जहाँ रूटीन में पहले भी लोग जाते रहे, तो इन्होंने सबसे सेफ जगह वहीं चुनी। उसको भी नहीं पता था कि मेरे खेत पे ये लोग ऐसे छुपा के। पूछताछ जारी रहेगी, वो भी देखिए सभी तरह के पहलुओं पे काम कर रहे हैं। ठीक है। सर, कोई हथियार भी बरामद हुए उनसे? नहीं, जिस तरह से पिस्टल वगैरह बताई है कि बंदा बनाया था, वो हथियार भी बरामद हुए नहीं हुए?
जैसा कि जो सीसीटीवी फुटेज है वो आप लोगों को हम प्रोवाइड करा देंगे बाद में। उसमें जो विजिबल है तो वो एक टॉय गन थी, लेकिन एक असला चाहे वो नकली है या असली है, तो जो भदोही पार्टी है उनको नहीं पता था कि असली है कि नकली है। वो खौफ तो बरकरार उसी चीज़ से था, तो वो भी हम लोग अभी ड्यूरिंग द प्रोसेस रिकवर कर लेंगे। असल वेपन नहीं था, टॉय गन ही जो है वो मिली। असली वजूद तो भी पकड़ जाएंगे, आई गैस